आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक पौधे के बारे में जिसको बोलते हैं हम एरिंड, और बात करेंगे कैस्टर ऑयल के बारे में जिसको हम हिंदी भाषा में एरिंड का तेल भी बोल देते हैं। इसके कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, चाहे कोई पुरुष खा रही है चाहे कोई महिला खा रही है, वोमेन्स और मेंस के अंदर कितने इसके बेनिफिट्स आते हैं, और सारा हम समझेंगे पूरा इन हिंदी में कि ये इसके कितने सेहत के लिए फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, क्या एरिंड के तेल के साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या कैस्टर ऑयल के फ़ायदे हैं, सारे हम डिटेल से आज जानेंगे। जो लोग नए आज हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो जल्दी से नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल का बटन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर जो भी वीडियो लेके आते हैं, जैसे आज कैस्टर ऑयल के बारे में जिसको एरिंड तेल बोल देते हैं बात करें, तो पूरी कंप्लीट लेके आते हैं और लॉजिकल वीडियो लेके आते हैं। जो रिसर्च छप चुकी हैं, जो पब्लिकेशन हो चुकी हैं, उन्हीं पे आधारित हम वीडियो लेकर आते हैं। तो कैस्टर ऑयल या एरिंड तेल जिसको हम बोल देते हैं, उसके अंदर होता क्या है कि वो इतना बढ़िया काम करता है, चाहे उसको कोई पुरुष खा रही है चाहे कोई महिला खा रही है। उसके अंदर होते हैं ट्राइग्लिसराइड और एक तरह के पॉइजन होते हैं, जैसे कि राइसिन है और राइसिनिन है। ये दो तरह के पॉइजन मिलते हैं कैस्टर में जो साइड इफेक्ट दिखाते हैं, और फायदे भी यही दो पॉइजन दिखाते हैं, पर ये दोनों केमिकल हैं पौधे में होते हैं ना कि तेल में होते हैं। इसीलिए कई लोग सोचते हैं कि उनको एरिंड के तेल के कहीं से उन्होंने फ़ायदे सुने थे कि गठिया को ठीक कर देता है, जोड़ों को ठीक कर देता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट कर देता है, ये शरीर को बलवान बना देता है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, कैंसर तक को ये फ़ायदा पहुँचाता है। तो वो पौधे के होते हैं ना कि तेल के, क्योंकि तेल के अंदर है ये दोनों पॉइजन है जो सेहत के लिए फ़ायदे दिखाते हैं या सेहत के लिए नुकसान दिखाते हैं, वो नहीं होते हैं। वो पूरे पौधे में होते हैं, पत्तों में, जड़ में, तने में, बीज में। जब उसका तेल निकल जाता है तो उसके अंदर अकेला राइसिनोलिक एसिड रह जाता है। ये कोई इतना खास पॉइजन नहीं है, और ज़्यादा असर है जो एरिंड के तेल का पूरी सेहत के ऊपर, वो इसी का असर दिखता है। ये दोनों तेल में नहीं आते हैं, जब तेल निकालते हैं ये बीज में ही रह जाते हैं। तो अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स जो सुनते हैं वैसा देखना चाहते हैं तो आपको पूरे पौधे की कोई मेडिसिन खानी पड़ेगी, तेल से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि तेल के अंदर एक ही है रेसिनोलिक एसिड, जो मेन है वो उसमें नहीं है। तो इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, पर ज़्यादा फ़ायदे हैं वो पूरे पौधे के हैं। तो इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे जान लेते हैं। जैसे कि ये एंटी कंसेप्टिव है, कोई प्रेगनेंसी नहीं लेना चाहती है महिला या पुरुष नहीं लेना चाहता है, तो इसको लगातार लेता रहेगा तो उसके स्पर्म काउंट है पुरुषों के कम हो जाएंगे, और महिलाओं में भी वो जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। इसके लिए वो यूज कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल है, किसी को भी कोई फंगस इन्फेक्शन हो गई है, जैसे दाद हो गई है, खुजली हो गई है, और इसके बिना भी कोई और सोराइसिस के अंदर कोई कीटाणु घुस गया है, फंगस इन्फेक्शन विद सोराइसिस हो गई है, एक्जिमा के अंदर फंगस इन्फेक्शन हो गई है, तो बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाए, उसके लिए ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है। एरिंड तेल कैस्टर ऑयल है, एंटीऑक्सीडेंट है। जो कैस्टर ऑयल है वो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होता है शरीर को नुकसान से बचाने वाला, शरीर के अंदर कोई भी नुकसान हो रहा है एंटीऑक्सीडेंट उसको बचा सकता है। एंटी फर्टिलिटी है, कैस्टर ऑयल है जो एंटी फर्टिलिटी है। अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहता तो ये फर्टिलिटी को महिलाओं के अंदर और पुरुषों के अंदर बच्चा पैदा करने की समर्था को कम कर देता है। अगर ज़्यादा मात्रा में लगातार लेते रहें तो कंसीव नहीं करना चाहते हैं वो इसको ले सकते हैं, बच्चा नहीं लेना चाहते हैं जहाँ सेफली तरीके से आप बोल सकते हैं। ये एक तरह का एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, कहीं पे भी कोई सूजन चल रही हो, चाहे सोराइसिस या एक्जिमा की वजह से कोई सूजन आ गई हो, चाहे किसी के शुगर का जख्म था उसकी वजह से सूजन आ गई हो, या किसी को गठिया की सूजन आ रही हो, या यूरिक एसिड वजह की बढ़ने से सूजन आ रही हो, या चमड़ी की कोई बीमारी हो उसकी वजह से सूजन आ रही हो, या जो बाल हैं, जो बालों के नीचे जो चमड़ी है सिर की, उसके ऊपर कोई बीमारी चल रही है जिसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो वहाँ पे ये एंटी इन्फ्लामेटरी सूजन को गायब करके उस बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। हेपेटोप्रोटेक्टिव है, ये लिवर के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, लिवर को हानिकारक टॉक्सिन से ये बचा के रखता है। इंसेक्टिसाइडल है,
ये एक तरह का कई कीड़े मकोड़े और कीटाणु को भी मार सकता। वाउंड हीलिंग है, अगर किसी का जख्म ठीक नहीं हो रहा है तो ये जख्म को ठीक होने में मदद करता है, चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो खारिश की वजह से हो, चाहे वो पुरानी सोराइसिस की वजह से हो, चाहे पुराना एक्जिमा की वजह से हो, या किसी का कोई शुगर है किसी को उसका जख्म नहीं ठीक हो रहा, चाहे डायबिटिक फुट है उसका जख्म नहीं ठीक हो रहा, या किसी के कोई बेड सोर है, कोई भी पुराना चमड़ी का जख्म है, कैस्टर ऑयल है, रिंड का तेल है, उसको ठीक करने में जल्दी मदद करता है। कैस्ट्रॉल आर्थराइटिस में कई तरह के आर्थराइटिस है, जितने भी तरह के आर्थराइटिस है जैसे हमने देखा है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश को कम करता है। बैक एक है जो कमर दर्द है, कैस्टर ऑयल उसके अंदर भी कमर दर्द को भी राहत पहुंचाता है, तो कमर दर्द के लिए और आर्थराइटिस के लिए कैस्टर ऑयल बहुत बढ़िया है। शैटिका है, किसी को जिसको हम रिंगन वाव बोलते हैं कि कमर से दर्द नीचे एडी तक चलता है, कमर में दर्द शुरू होकर एडी तक जो नसा सुन्न हो जाती है, करंट जैसा महसूस होता है, शैटिका का पेन है, कैस्टर ऑयल शैटिका के लिए भी बढ़िया मेडिसिन है। और क्रॉनिक हेडेक है उसके लिए भी रिंड का जो तेल है बहुत बढ़िया काम करता है। पुराना सिर दर्द है, कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को कब्ज रह रही है उसके अंदर कैस्ट्रॉल भी बहुत बढ़िया काम करता है, उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि कैस्ट्रॉल जैसे ही आप लोगे जब वो छोटी आंतड़ी में पहुंचता है तो वहाँ पे वो एक केमिकल छोड़ता है जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल और राइसिनोलिक एसिड है जो इंटेस्टाइन में पानी को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और जो फैट है आप चर्बी खा रहे हो किसी भी माध्यम से तेल से उसको शरीर में घुसने नहीं देते, तो आंतड़ियों में तेल और चर्बी भारी मात्रा में जमा होने की वजह से जो मल है वो जल्दी बाहर आ जाता है। इसके आगे चलकर नुकसान भी हैं, वो हम देखेंगे क्या नुकसान है कब्ज वाला कोई खा रहा है तो। फीटस एक्सपल्शन है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो पुराने समय में देखा गया है तो कि बच्चे को बाहर निकालने के लिए 60 ml तक अगर इसको दे दें तो 24 घंटे में ही बच्चा प्रेग्नेंट लेडी की जो वोम्ब है वहाँ से बाहर आ सकता है, ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए बोलते हैं प्रेग्नेंट जो हैं उनको नहीं लेना चाहिए, अगर 60 ml तक या इसके आसपास वो ले लेते हैं कभी भी अबॉर्शन हो सकती है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ये यूजेस हैं। अब समझने की ये ज़रूरत है कि ये तो फ़ायदे हैं ही हैं, इसी फ़ायदों के आपको नुकसान भी इसके अंदर आपको समझेंगे आगे, जो फ़ायदे हैं तो उनके अंदर वैसे ही तरफ से नुकसान है, पर ये ज़्यादातर फायदे हैं वो पौधे के हैं। अगर पूरा पौधे का पाउडर या कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हो, तेल के अंदर ये फायदे हैं कम से कम 10% दिखेंगे, 90% है वो पौधे का अगर कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। अब जो मॉडर्न साइंस है, जो साइंस है वो कहाँ कहाँ यूज कर रही है, कईयों को यहीं तक रह जाते हैं कि बालों की ग्रोथ है, चमड़ी की कोई बीमारी हो जिसकी वजह से बाल ना बढ़ रहे हो उसके लिए कैस्टर ऑयल बहुत बढ़िया है, सिर के ऊपर एक्जिमा हो गया है या चमड़ी की कोई और डैंड्रफ हो रही है जिसकी वजह से रूसी हो रही है जिसकी वजह से बार बार बाल जड़ रहे हैं, तो बालों की ग्रोथ के लिए रिंड तेल वो यूज कर लेते हैं क्योंकि ये सूजन को कम करता है चमड़ी के ऊपर, सिर के ऊपर, तो उससे जो बाल हैं वो बढ़िया बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ से ये बीमारी को, चमड़ी को रिंड का तेल है ख़त्म कर देता है। अब साइंस कहाँ पे यूज कर रही है, साइंस यूज कर रही है मैकोनाजोल, एक टैबलेट होती है, तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट निकाल कर, कुछ केमिकल निकाल कर साइंस उसमें यूज कर रही है। मैकोनाजोल क्या है, एंटी फंगल मेडिसिन है, दाद, खुजली, खारिश के लिए ये मेडिसिन यूज होती है। इसमें कैस्ट्रॉल के कुछ केमिकल हैं वो यूज हो रहे हैं। कैंसर कीमोथेरेपी के अंदर कैंसर ऑयल के कुछ केमिकल हैं, जहां हम बोल सकते हैं कैंसर ऑयल नहीं, जो पौधा है उसके केमिकल हैं, उसमें से केमिकल निकालकर कैंसर कीमोथेरेपी में भी यूज हो रहे हैं। साइक्लोस्पोरिन है, ये एक तरह की मेडिसिन है, जब किसी के गुर्दे बदले जाते हैं, मान लो किसी का गुर्दा खराब हो गया तो किसी और पर्सन का गुर्दा उसके अंदर डाला जाता है, तो क्या होता है जब किसी दूसरे का लिवर या गुर्दा किसी दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो उस हिस्से को उस पर्सन का शरीर है गलाने सड़ाने लग जाता है। तो ये एक तरह का इम्यूनोसप्रेसेंट है, साइक्लोस्पोरिन है, उससे गलाने सड़ाने से बचाते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन के अंदर यूज होती है। नल्फिनावीर है, ये HIV के अंदर यूज हो रही है मेडिसिन, तो ये HIV के अंदर भी रिंड है, उसके जो कुछ हिस्से यूज किए जा रहे हैं केमिकल। एक्कीजेल है, ये एक्कीजेल महिलाएं यूज करती हैं, उसके अंदर कैस्टर के कुछ केमिकल हिस्से डाले गए हैं। एक्कीजेल होती है ये वजीना को अंदर से एसिडिक बनाती है। ऑप्टिव प्लस है, उसके अंदर कैस्टर ऑयल के कुछ केमिकल यूज किए जा रहे हैं। ये होती है जिनकी आंखें सूखी रहती है तो उनको ये पूरा गिल्ला बनाई रखती है, तो ये मॉडर्न साइंस भी है जो रिंड के कुछ हिस्से यूज कर रहे हैं। तो आपको मुझे होप है फ़ायदे
काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गए जो आपको मैंने समझाए हैं। अब कई लोग सोचेंगे कि बालों के बारे में नहीं बताया, हड्डियों के बारे में नहीं बताया, तो इसके बारे में नहीं बताया, तो इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया एंटी इन्फ्लामेटरी। अगर बाल जड़ रहे हैं इसका मतलब कहीं पे कोई ना कोई सूजन चल रही है चमड़ी के अंदर, कोई ना कोई सूजन जैसी बीमारी चल रही है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी इसका रोल ही है, तो उस बीमारी को सबसाइड कर देगा, हेयर ग्रोथ अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो ऐसे आप सारा अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। ये फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, किसी को कोई फेफड़ों की बीमारी है उसको इससे बचना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए। विटामिन डेफिशिएंसी किसी को रह रही है, विटामिन B12 की है, विटामिन A की है, D की है, E की है, ऐसी कुछ विटामिन डेफिशिएंसी रह रही है किसी को, उसको नहीं लेना चाहिए कभी भी, क्योंकि ये आंतड़ियों में शरीर को आंतड़ियों से विटामिन सोखने नहीं देता, रास्ते में दीवार बना देता है, उनको मल के द्वारा बाहर निकाल देता है। और जिनकी बहुत ज़्यादा वेट कम है उनको भी नहीं लेना चाहिए ये कैस्टर ऑयल सीधा, क्योंकि ये चर्बी को सोखने नहीं देता, शरीर में जाने नहीं देता। जब चर्बी नहीं शरीर में जाएगी तो वेट है, फैटी एसिड है, न्यूट्रिशन बॉडी को कहाँ से मिलेगा, तो दुबले पतले लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, किसी को इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लामेशन है, पेयर पैचेस की इन्फ्लामेशन है, LNE है, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट है, ऐसी आंतड़ियों की कोई बीमारी है, जहाँ वहाँ पे अल्सर है, जहाँ पेट में अल्सर है, उनको कैस्टर ऑयल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो ये इसके कैस्टर ऑयल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके हेल्थ के अंदर कुछ बेनिफिट्स भी हैं, चाहे वो चमड़ी के अंदर कैस्टर ऑयल के यूज है, मैंने आपको सारा बता दिया है कि एंटी फर्टिलिटी है, एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट वर्ड मैंने इसलिए लिखा है, एंटीऑक्सीडेंट होता है कि हर बीमारी में यूज आ जाना, पर ऐसे नहीं कि आप किसी को फेफड़े की बीमारियां वहां पे भी देने लग जाओ, क्योंकि ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, ये भी यूज करने हैं। एंटीऑक्सीडेंट है ये HIV पेशेंट वाला भी यूज कर सकता है अपनी हेल्थ के लिए, हेल्थ को सुधारने के लिए। कोई सूजन है, उसको कोई चमड़ी की बीमारी आ गई है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया एंटी इन्फ्लामेटरी। चमड़ी पे कुछ भी सूजन, ये सोराइसिस है, एक्जिमा है, ये इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, तो एंटी इन्फ्लामेटरी वर्ड इसलिए यूज किया कि आपको समझा जाए कहाँ कहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल यूज किया है कि किसी को किसी भी तरह की कोई कीटाणु घुस गया चमड़ी के ऊपर, तो वहाँ पे लगाने से उस कीटाणु वाली बीमारी को, फंगस इन्फेक्शन को ये ख़त्म कर सकता है, इसके अंदर पावर है। तो ये इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, हर कोई इसको यूज कर सकता है। बच्चों के अंदर ना ही दे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि अंदर डोज रिकमेंडेशन बच्चों के लिए ऐसे कर पाना मुश्किल है। अगर बड़े भी सोच रहे हैं उनके लिए डोज क्या है, ऐसा डोज कुछ नहीं होता है। किसी को 1-2 बूंद भी काम कर देती हैं, किसी को बहुत सारी भी काम करती हैं, और ऐसे अलग अलग किसी की डोज है। और ध्यान रखिए, ये जो हेल्थ बेनिफिट्स बताते हैं, जो आपको बताए जाते हैं, वो पौधे के हैं पूरे। ये जो फायदे हैं ऑयल के अंदर सिर्फ 10% ही है, जो आपको बताया जाता है हेयर ग्रोथ के लिए, चमड़ी के लिए, सब कुछ है, पर ये 10% ही है अगर तेल इस्तेमाल करोगे। हाँ, पूरे पौधे का कोई आप साइड इफेक्ट फ्री कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ऐसी मेडिसिन आपको कहीं से मिल जाती है, तो उसके आपको 100% इफेक्ट मिलेंगे। ये जो फ़ायदे देखना चाहते हैं, चाहे कैस्टर आप अरिंड का तेल है, या अरिंड है गठिया के लिए यूज कर रहे हैं, या अरिंड का तेल आप बैक एक के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे अरिंड का तेल है आप शैटका के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसे सारे जो फ़ायदे हैं आपको पूरे पौधे का कोई प्रोडक्ट यूज करोगे तब मिलेंगे, ऐसे ऑयल के इतने फ़ायदे नहीं हैं। और कईयों के तो बालों के लिए ये देखा गया है, क्योंकि अरिंड के तेल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, ये कहीं पे भी झाग पैदा कर सकता है, किसी भी चीज़ को ये फुला सकता है। अब क्या होता है, कई लोग अरिंड का तेल बालों पे ज़्यादा लगा लें तो उनके बाल हैं पूरे ऐसे मोटे हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ मैटिंग हो जाती है, जुड़ जाते हैं, जो फिर कई दिनों तक शैम्पू से भी नहीं निकलते। तो अरिंड का तेल अगर बालों के लिए यूज कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसको आप किसी और तेल के साथ मिक्स कर ही लें, ताकि आपके बाल कहीं जुड़ ना जाएं, क्योंकि इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड बहुत भारी मात्रा में है। तो ये पॉइजन है, तेल में नहीं होता है। तो यही पॉइजन के इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसी पॉइजन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जिसमें ये होगा उसी के फ़ायदे मिलेंगे, उसी की नुकसान मिलेंगे। पर कुछ ऐसी मेडिसिन मिल जाती हैं जिसके अंदर इस पॉइजन को मार दिया जाता है, तो उसके आपको 100% अरिंड के बेनिफिट्स मिलेंगे, कैस्टर के। तो आप ऐसी मेडिसिन के ऊपर जाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अगर तेल इस्तेमाल करेंगे कैस्टर ऑयल तो उसके आपको 10% तक ही रिजल्ट मिलेंगे।
हाँ, चमड़ी की बीमारियों के ऊपर कैस्टर ऑयल है वो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दे जाता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड की वजह से ये एक तरह का चमड़ी को सूखने नहीं देता। जितनी भी चमड़े की सूखने वाली बीमारियां उनके अंदर ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो होगा आपको ये कैस्टर ऑयल के बारे में जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, रिंड के तेल के जो फ़ायदे हैं और रिंड के तेल के नुकसान हैं, वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, कोई क्वेश्चन है किसी और बीमारी के बारे में, इसके बिना भी मेरे और बहुत सारी बीमारियों के ऊपर, गठिया है, जोड़ों की बीमारियां, एलर्जी की बीमारियां, कैंसर है, पेट की बीमारियां, ट्यूमर है, बच्चों के रोग हैं, महिलाओं के रोग है, कैसे बिना ऑपरेशन के हार्ट के वाल्व को बिना बदलवाए हम ठीक कर सकते हैं, दिल की बीमारियां जहाँ पे ऑपरेशन बोल दिया जाता है उनको ठीक कर सकते हैं, कैसे घुटने और कमर का बिना ऑपरेशन इलाज कर सकते हैं बिना बदलवाए हम किसी भी हड्डी को, वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चैनल को रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है आप मेरे से नीचे पूछ सकते हैं, वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। वीडियो देखने के लिए